रेलवे, एसएससी, बैंकिंग आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए लाभकारी मैथमेटिक्स के इस स्पेशल सीरीज में हम आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराएंगे। इसी तरह के प्रश्न आपको चाहे बैंकिंग की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आइए हम इस कड़ी के तहत आगाज करते हैं 24वें कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, पी और क्यू किसी काम को 12 और 12 दिनों में करते हैं। क्या बोला गया, हम आराम से बनाएंगे। बोला पी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और क्यू उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में ही करते हैं। आगे था कितने दिनों में वे परियोजना का 50% मतलब आधा काम क्या करेंगे, कितने समय में एक साथ काम करेंगे तो पूरा होगा। हमने आपको बताया था कई तरीका से, यदि दो व्यक्ति है और यदि कंबाइंड P और Q का दिन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों यदि कंबाइंड निकालना है तो दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, 12 12 24 कट गया, कितना 12 दूनी 24, कितना दिन, 6 दिन। इसका मतलब हो गया यदि P 12 दिन में करता है और Q 12 दिन में करता है तो P और Q मिलकर एक साथ यदि काम करेगा तो कितना दिन, 6 दिन। और क्वेश्चन पूछा था 6 दिन में पूरा काम, बोला पूरा काम हमको नहीं कराना है, कितना काम, आधा काम मतलब 50%। जब पूरा काम 6 दिन में तो दोनों मिलकर 50% काम कितना दिन में, 3 दिन में। आंसर। यदि ये भी पसंद नहीं है तो आप बताएं, P बोला था 12 दिन में और Q बोला था कितना दिन में, 12 दिन में। दोनों का लघुत्तम 12, स्पेशल मेथड से 12 से 12 भाग 1 आई कितना, 1। इसका मतलब टोटल काम हमको कराना है कितना यूनिट, 12 यूनिट। अब P एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और Q कितना दिन में, 1 दिन में 1 यूनिट, मतलब 2 यूनिट करता है। कब, 1 दिन में। हमको 12 यूनिट काम कराना था, 12 यूनिट काम करना, दोनों को साथ कर दिए 2 यूनिट 1 दिन में, क्या दिन, 6 दिन। हमको पूछा था क्वेश्चन में 50% मतलब आधा काम कितना, जब पूरा काम दोनों मिलके 6 दिन में तो आधा काम कितना दिन में, 3 दिन में। आंसर। यदि ये भी तरीका पसंद आपको नहीं है तो तीसरा मेथड में आप कर सकते हैं। P बोला पूरा काम 12 दिन में तो 1 दिन का काम कितना, 1/12। Q बोला 12 दिन में 1 दिन का काम कितना, 1/12। ये जो निकलेगा लघुत्तम ले लिए 12, 1 + 1 मतलब 2 कितना, 12। इसका मतलब 1/6 मतलब 1 दिन का काम कितना, 1/6। तो पूरा काम क्या करता है, इसको रिवर्स कर देता है, क्या दिन, 6 दिन। अब बोला था 50%, जब 6 दिन में पूरा काम तो आधा काम कितना दिन, 3 दिन। तो तीनों तरीका जो आपको पसंद हो उस ढंग से बनाए। नेक्स्ट सवाल है, एक चावल व्यापारी 3600 रुपये में 8 क्विंटल खरीदता है। आराम से बनाएंगे। क्या बोला, 3600 रुपया में कितना चावल खरीदता है, 8 क्विंटल खरीदता है। उसके बाद बोला 10% चावल परिवहन में गुम हो जाता है। परिवहन मतलब कि लाने में गुम कैसे होगा। अब बोरी में मान जाओ वहां स्टॉक में रखा हुआ था, चूहा काट दिया, लोड किया और घर तक आते आते जो है क्या हो गया, गिरते गिरते आया और 10% क्या आ गया, गुम हो गया। उसके बाद बोला इसको प्रॉफिट में बेचना है, 15% लाभ पे बेचना है। कितना, 15% लाभ हमको कमाना है। हम जो लाए गए वो फ्री का नहीं बेचेंगे, 15% फायदा होना चाहिए। तो बोला कि कैसे दर, किस रेट से कैसे क्विंटल हम बेचेंगे, तो उसको क्या कीजिए, बताइए। अच्छा, हम समझ लिए कि यदि X क्विंटल के दर से हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, X क्विंटल के दर से बेच रहे हैं। अब आराम से बनाएंगे। रुपया हम खर्चा कितना किए थे, 3600, फायदा कितना चाहिए, 15%। इसका मतलब हमको कितना में बेचना है, इसका मतलब बेचना है 3600 टका। और जितना हम 3600 लगाए, बोला 15% लाभ, मतलब 3600 जोड़ 3600 गुना 15/100। हम डायरेक्ट कर दिए 3600 गुना 100 15/100। अब ये भी कर सकते थे 3600 जो 3600 गुना 15/100। इतना रुपया हमको कमाना है तो कैसे बेचेंगे। तो हम मान लिए क्या रुपया, X रुपया। हम क्या कुंटल खरीदे थे, 8 कुंटल। लेकिन 8 कुंटल का पूरा आया नहीं। बोला 15 क्या बोला, कितना प्रतिशत बर्बाद हो गया था, बोला कि 10% परिवहन में क्या हो गया,
खत्म हो गया, रास्ते में रह गया। इसका मतलब x रुपया के दर से बेचे थे, 8 कुंटल था, लेकिन हमको 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मेरे पास चावल 8 कुंटल का 90% न बचा कि 8 कुंटल पूरे बच गया। 10% जब लॉसे हो गया, रास्ता में आने में क्या हो गया, गिर गया। तो मेरे पास x रुपया के दर से बेचेंगे चावलवा, मेरे पास कितना 8 गुना 90/100, 8 पूरा क्यों नहीं लिखे, इसीलिए 10% क्या हो गया, गुम हो गया लाने में। चलो आगे का कहानी करते हैं। 0 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, और कटेगा, इधर से कटेगा 9 चौके कितना 36, 4 से कटाओ, 4 दूनी 8, 2 पंचे कितना 10, क्या बच गया, x बराबर बच गए 115 गुना 5 मतलब 5 25, 11 5 55, 2 कितना 57, मतलब 575 रुपया प्रति क्विंटल हम क्या करेंगे, चावल को बेच देंगे। हमको क्या हो जाएगा, 15% लाभ हो जाएगा। था आसान सवाल। आगे चलो, अरे क्वेश्चन है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 200 रुपया, आराम से बनाएंगे। क्या बोला, एक वस्तु है, बोला कि उसका चिन्हित कीमत मतलब कि उसमें जो प्रिंट है 200 रुपया है। बोला एक वस्तु की खरीद पर 5% छूट मिलता है, मतलब कि एक वस्तु एक सामान खरीदेंगे तो बोला 5% क्या मिलता है, लाभ मिलता है। उसके बाद बोला कि 2 वस्तु की खरीद पर यदि हम 2 वस्तु खरीदते हैं, 2 सामान खरीदते हैं तो क्या प्रतिशत, 14% छूट मिलता है। तो बोला सलोनी 3 वस्तु खरीदता है तो बोला कितना छूट मिलेगा, उसको निकालना है, क्या प्रतिशत छूट। अच्छा हम देखते हैं, जब एक सामान का दाम 200 रुपया था, अब पहला में एक वस्तु जब हम खरीदते हैं तो 5% लाभ, तो छूट मिला कितना, 200 गुना एक सामान था तो 5 बटे कितना 100, कट गया, मतलब ये पहला सामान में क्या टका 10 टका। दूसरा सामान का बात करते हैं, सामान एक सामान का दाम 200 टका और 2 सामान लिए थे तो 200 गुना 400, 200 गुना 2 400, बोला 14% छूट देंगे। इसका मतलब गुना 14/100, यही हो गया छूट। कहानी करता है, 2 दूनी 4, 4 गुना 14 कितना 56 रुपया। अब आप ही बताएं, ये 10 टका छूट पहला में आ, दूसरा 2 वस्तु में क्या टका छूट, 56 टका छूट। बोला था टोटल छूट कितना था, 10 + 56 क्या रुपया, 66 रुपया। यदि छूट केवल पूछता तो 3 सामान हम खरीदे तो क्या टका उससे छूट लिए, 66 रुपया। लेकिन बोला क्या प्रतिशत छूट, तो छूट गुना 100 बटे दाम क्या टका लगा था, एगो सामान 200 टका, 2 सामान 2 दूनी 400 टका, मतलब क्या टका सामान खरीदे 200, इधर 400 कितना 600 टका सामान खरीदे। 0 0 का कहानी खत्म, 3 दूनी 6 और 33 दूनी 66, और कटेगा, ये कटेगा तो कटा 11 तिया कितना 33, इसका मतलब हमको कितना 11% हुआ। है किसी ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। आगे चलो, चौथा सवाल बोला एक वृत्त में 16% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। क्षेत्रफल में क्या वो समान 2 जब 2 समान तो एगो 16, दूसरा भी कितना 16, क्षेत्रफल 2 हुआ। तो इसका हम बताए थे सूत्र a + b + ab बटा कितना 100। अब बना लेंगे 16 + 16 + 16 गुना 16 बटे कितना 100, 16 16 32, 16 गुना 16 कितना 256 बटा 100, मतलब 32 + 2.56 कितना 34.56 आंसर। था आसान सवाल नहीं तो आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका सूत्र आपको याद रखना होगा। यदि 2 चीज हो 2x + x² बटे क्या 100 वृद्धि होगा, इसमें भी सेटअप करेंगे 2 गुना 16 जोड़ 16 के स्क्वायर बटा 100, आप रिजल्ट निकालेंगे तो कितना 34.56। ये हो गया मेरा क्या क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि ये भी पसंद आपको नहीं हो तो वृत्त का त्रिज्या कितना मानेंगे r। इस कंडीशन से बोलेगा कि जो इसका क्षेत्रफल कितना πr², क्या होगा πr²। अब बोला कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 16% वृद्धि, मतलब r गुना 100, 16 बटा कितना 100, ये हो गया r का वैल्यू। इसमें पाई इंटू 116 बटा 100 का स्क्वायर, ये हो गया नया वाला, ये पुराना वाला, ये नया वाला। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो वो वृद्धि निकलेगा। फिर हमको पूछा था वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि गुना 100 बटे क्या
स्टार्टिंग वाला, तब मेरा क्या होगा आंसर होगा। आपको परीक्षा में इतना वक्त नहीं होगा, आपको करना क्या है, एगो दिया था त्रिज्या 16%, बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का यूनिट जैसे मीटर स्क्वायर, इसका मतलब दो बात जब एगो दिया हुआ तो दूसरा भी सेम, फट से इस पे बैठा देंगे, जैसे आयत में बनाते हैं। वर्ग वाला में एगो दिया रहता है, दूसरा क्या करते हैं सेम मान लेते हैं, फट से कर देते हैं, आपका आंसर रेडी। यदि ये भी नहीं है, अब ये भी कर सकते थे, 16% वृद्धि तो 116/100, फिर 16% तो 116/वृद्धि। क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, केवल एगो 100 को नीचे रहने देंगे, और जितना बढ़ेगा मतलब कि ऊपर में आ जाएगा 134.56/100, कितना बढ़ा तो 34.56, यही हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि। आंसर आपको 3-4 तरीका हम बताए, जो आपको सबसे हल्का लगे उस तरीका से क्या कीजिए बना सकते हैं। आगे चलते हैं, बोले एक शंकु को 6 मीटर भुजा वाले, क्या बोला, एगो शंकु है, शंकु इसी ढंग का होता है। बोले एक शंकु को 6 मीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को, क्या बोला, एगो ठोस घन है। घन किसको बोलता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो कितना 6 सेंटीमीटर। बोला शंकु का ऊंचाई और व्यास घन के भुजा के बराबर है, इसका मतलब ये जो 6 सेंटीमीटर का घन है, बोला इसका जो व्यास है ये 6 सेंटीमीटर है, और हाइट भी कितना है 6 सेंटीमीटर है। बोला इससे इसको क्या किया बनाया, तो बोला कि बचा हुआ जो है, इससे जब बनाया तो बोला बचा हुआ जो घन है उसका क्षेत्रफल क्या करना है निकालना है। इसमें इसको परिणत कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्या होगा। अब क्या कर सकते हैं उस चीज को देखते हैं। अच्छा ये घन था, घन का आयतन कितना, भुजा क्यूब, माइनस इसका कितना, तो हम जानते हैं शंकु का 1/3 पाई का मान 22/7 गुना r²h, यही होता है ना। जब आप सूत्र याद नहीं रखेंगे फिर परेशानी होगा। घन का आयतन इतना, अब इस शंकु का बोला था 1/3 पाई r², यहाँ व्यास दिया हुआ था 6, तो r का वैल्यू कितना आधा होता है, 6 का आधा 3 पाई r², हाइट कितना 6, इसको क्या करेंगे सॉल्व करके घटा देंगे, जो भी रिजल्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हुआ घटा के 159.42, मेरा आंसर क्या हो गया ए हो गया। नेक्स्ट छठा सवाल है, एक त्रिभुज एबीसीडी है, ABC है, ABC कर दिए, उसके बाद बोला AD जो है 7 सेंटीमीटर है, इसका माध्य कर दिए कितना 7 सेंटीमीटर, और AD कर दिए, AD का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला CB जो है वो 14 सेंटीमीटर, ये ही नहीं CB, ये CB कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। उसके आगे कहानी था, तो कौन CAB, मतलब CAB ये एंगल जो है इसका मान, कौन CAB का मान क्या होगा बताइए। तो इसमें यदि आप जानेंगे तभी बनेगा। क्या जानना है, बोला इसका जो माध्य है, माध्य इसको क्या करता है बराबर भाग में बांटता है। जब ये दोनों बराबर भाग में बांटा और ये माध्य जो है क्या किया, दोनों को जब डिस्ट्रीब्यूट किया, और जब ये दोनों का ई भाग और ई भाग सेम हुआ, और ये पूरा का लंबाई कितना 14 सेंटीमीटर, जब बराबर भाग में बांटा, ये 7 सेंटीमीटर और ये कितना 7 सेंटीमीटर। यही ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था, जब ये दोनों बराबर, ये भी 7, तो हम लिख सकते हैं AD का जो वैल्यू है किसके बराबर, ये BD के बराबर हो गया। और क्या हुआ, इस AD का वैल्यू जो है किसके बराबर CD के बराबर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताया, जब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भी 7 और ये भी 7, इसका मतलब इसके सामने का जो भुजा है ये वाला, और ई भी 7, मतलब ये वाला कौन, मान लीजिए इसके सामने वाला कौन ई, इसको x माने, ई भी x हो गया। उसके बाद ई वाला और ई वाला भुजा जब दोनों बराबर, इसका मतलब इसके सामने ये है और इसके सामने कौन है ई, तो इसके सामने वाला जो कौन होगा ये भी कितना हो गया x हो गया, बराबर हो गया। अब इस चीज को हम जब समझ लेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना डिग्री 180 डिग्री, ये भी x, ये कितना x। अब जोड़ो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़, इस एंगल का मान x इन ट्रायंगल ABC, किसमें ABC, ये वाला कोण x, आई वाला पूरा एंगल एगो x कितना 2x, आई एंगल कितना x, बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना 180।
एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, तीन एक चार, एक्स का वैल्यू कितना 180। तो एक्स का वैल्यू कितना इसको कटाएंगे 45 चौके कितना 180। जब एक्स का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री, अब पूछा था कौन बी ए सी या सी ए बी का मान, इसका मतलब ये पूरा एंगल एक्स और एक्स कितना 2x। जब एक्स का वैल्यू 45 तो 2x का वैल्यू 2 गुना 45 कितना 90 डिग्री था। आसान, तो यही क्लियर कर दिया था। इसी पॉइंट को सीखना था। ये जब माध्य दो बराबर भाग में बांटा है और ये 14 दिया, ये भी 7 ये भी 7, ये रहा हमको आसान क्या कर दिया, किसी एक एंगल को यदि x मानता है, जब ई भुजा बराबर तो इसके सामने जो कोण है वो भी क्या हो गया बराबर हो गया। जब भुजा बराबर दो भुजा बराबर हो जाए तो उसके सामने का एंगल क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है त्रिकोणमिति से। विद्यार्थी त्रिकोणमिति देख के ही घबरा जाएगा। और देखो कितना आसान सवाल है। यही सवाल था, इसका मान क्या होगा, बोला इसका मान x है सेक स्क्वायर ए, और हम पढ़ाए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए का रूट कितना 10a, और सेक ए बराबर होता है 1 बटे cos a, और 10a बराबर होता है sin a बटे cos a। cos a खत्म, क्या बच गया 1 बटे sin a, इसका मतलब कितना cos a है मेरा किसी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 8वां सवाल भी किससे त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। बोला 1 प्लस cot a प्लस 1 माइनस cot a का स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या क्या हम कर सकते हैं, सबसे पहला काम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cot a, और यहाँ a माइनस बी का था स्क्वायर, तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab cot a 2 cot a, कहानी खत्म। अब एगो कितना दो गो, एगो cot स्क्वायर है एगो cot स्क्वायर है कितना 2 cot स्क्वायर है, और 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 प्लस cot स्क्वायर है। अब तो ये जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर है क्या कोसेक स्क्वायर है, तो मेरा क्या हो गया 2 कोसेक स्क्वायर है मेरा ऑप्शन में, फट से टिक करेंगे, वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सवाल है 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से बोला 77-28 रुपया हो जाता है क्या ब्याज हो जाता है। बोला प्रिंसिपल का बात निकालिए। आपको हम सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, ये ब्याज जो है RT% को ही ब्याज कहते हैं। R मतलब रेट और T मतलब टाइम। रेट था दिया हुआ तो रेट था कितना 7% और टाइम कितना 8 साल, इसका मतलब 8 सतह कितना 56%। जब 56% का मतलब 77-28, तो बोला प्रिंसिपल निकालिए। प्रिंसिपल का मतलब क्या 100%। जब आपको 56% का वैल्यू ब्याज में हो गया RT% और इसका मान दिया हुआ था, तो हम लिख सकते हैं 56% बराबर कितना 7728। तो बोला मूलधन निकालिए, और मूलधन का मतलब क्या 100%। मूलधन का मतलब 100%। तुरंत हम निकालेंगे कितना, जब 56% का मतलब इतना, तो 1% का मतलब कितना 77-28/56 और 100%। 100 शुरू करें, काम शुरू करते हैं 7 से कटाते हैं, 7 8 कितना 56, 7 से कटा रहे, ध्यान रहे 1 1 0 4 और कटेगा 8 से कटाते हैं, 8 का 8 कितना बचा 3 3 पर 0 30 8 3 24 6 पर 4 64 कितना 138 गुना 0 0 2 को 0 दिया, आंसर हो गया। आंसर है। यदि ये भी आपको पता नहीं है, अब 5वें क्लास से पढ़े हैं, मूलधन बराबर क्या आता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। ब्याज का वैल्यू कितना 77-28 गुना 100 बटे समय कितना दिया हुआ था, समय मेरा दिया था 8 गुना क्या 7। बैठ के आप कटाते रहिए और आपका आंसर बन के क्या हो जाएगा रेडी हो जाएगा। 10वां सवाल भी अच्छा सवाल है। बोला दो संख्याओं का महत्तम 15 है। बोला दो संख्या उसका महत्तम कितना 15 है और लघुत्तम 270 है, और एक संख्या बोला 45। तो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं लघुत्तम गुना महत्तम HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुना क्या दूसरा संख्या। बोला कि लघुत्तम कितना 270 महत्तम कितना 15, एगो संख्या 45, तो दूसरा संख्या क्या करना है व्हाट निकालना है। शुरू करते हैं 15 दिया 45 3 9 27, इसका मतलब सेकंड संख्या कितना 90। आंसर लगा कोई टाइम नहीं लगेगा, सेकंड में सवाल बनेगा। 11वां सवाल बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या। सिंपल सा फंडा, यदि बड़ी से बड़ी संख्या का बात है, इसका मतलब आप समझ जाइए महत्तम निकालना है। छोटी संख्या वाला बात पूछे, इसका मतलब क्या पहला दृष्टिकोण से आपको क्या निकालना है लघुत्तम।
तो बड़ा से बड़ा संख्या क्या बोला, बोला कि 247 और कितना 319 से यदि हम भाग देते हैं उस संख्या को तो क्या बचता है 7 और 4 बचता है। बोला कि एक वैसा बड़ा संख्या बताइए जिससे यदि 247 को भाग देंगे तो 7 बचेगा और 319 से भाग देंगे तो कितना 4 बचेगा। तो क्या करना है, महत्तम निकालना है। ये जो शेष बच रहा था इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। 240 है कितना 315 और 240 और 315 का महत्तम निकाल लेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। 3 बार 5 दिया 15 7 21 22 15 बचा 75 कितना 75। इसका मतलब रिजल्ट मेरा कितना 15 था। आसान सवाल। यदि आपको डायरेक्ट भी बनाना था तब ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या था 15 से इसको भाग देके देखते हैं कितना 15 से एक बार में खाया बच गया 9 9 पर 97 15 छक्के 90 कितना से 7। यहाँ तक ठीक है। इसमें भी सेट खाना चाहिए। बोला यदि 15 से भाग देंगे 15 दूनी कितना 30 एक बचा 1 पर 9 19 15 का 15 कितना से बचा 4। इसका मतलब 15 मेरा फिट हो रहा था। यही मेरा क्या आ गया आंसर गया। पहला ये प्रोसेस से आपको सिखाया, दूसरा आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं इसका कायाकल्प कर सकते हैं। आगे चलो। आगे बोला 8 12 14 और x समानुपाती है। क्या बोला 8 12 14 और x क्या है समानुपाती है। समानुपाती मतलब इतना बटे इतना का बराबर 14 बटे क्या है x है। बोला x का मान आप नहीं निकाल सकते। 8 बटे 12 बराबर 14 गुना कितना x, तो x का वैल्यू कितना 12 गुना 14 बटे कितना 8 4 दूनी 8 4 तिया 12 7 दूनी 14 कितना 7 21। हाय मेरा सी ऑप्शन में यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 13वां सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से। बोला 12,000 रुपया है। इसका मतलब मूलधन कितना 12,000। बोला 1 साल है। इसका मतलब टाइम कितना 1 साल है। उसके बाद बोला चक्रवृद्धि ब्याज से 6 महीना का निकालना है। क्या महीना का 6 महीना का। इसका मतलब एक तरह से छमाही है। छमाही मतलब 1 गुना 2 कितना 2 छमाही। 6वें महीना का बोल रहा था तो कितना 1 साल था तो 2 छमाही। और दर बोला था 10%। इसका मतलब दर को 2 से क्या करते हैं भाग करते हैं तो कितना 5% क्या छमाही। उसके बाद बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो आप पढ़े हैं चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन इंटू 1 प्लस r बटे 100 पर पावर t माइनस क्या 1 पी क्या हो गया मूलधन मालूम है r मालूम है t मालूम है। सेट करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा बन के रेडी हो जाएगा। यदि इससे भी आपको सस्ता चाहिए तो हम बताते हैं। बोला 5% है दूसरा तरीका। 5% का मतलब 5 बटे 100 मतलब कितना 1 बटे 20। इसका मतलब 20% यदि लगाते हैं तो बढ़ के कितना 1% बढ़ जाता है। 20% था तो कितना बढ़ के आ गया 21 रुपया। ऐसी सिलसिला क्या बार 2 बार तो 2 बार इसको छाप दिए। इसका मतलब 20 गुना 20 इसको गुना करता है तो 400 21 गुना 21 कितना 441। इसका मतलब 400 रुपया बढ़ के क्या टका आ जाता है 441%। तो बढ़ रहा था क्या टका 41 रुपया। कितना रुपया 41 रुपया। अच्छा आप बताएं तो 400% था तो 441% हो रहा था। इसका मतलब 41% क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट था। क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मूलधन जो आपको बोला था 12,000%। यहाँ जब 400 का रेशियो निकला तो 1200 कैसे पहुंचाएंगे। तो इधर यदि हम 30 से गुना कर दें 400 गुना 30 कितना 12,000। जब 400% में कंपाउंड इंटरेस्ट 41% मूलधन को 30 से क्या कर दिया गुना कर दिया। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को भी 30 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 3 की 3 9 4 12 आंसर था कुछ। तो यहाँ जिस ढंग से देखा यदि इसमें 4,000 आता मतलब कि 10 से गुना किया यहाँ 0 कर देते हैं। फिर 100 गुना आता इसको भी 100 गुना कर देते। क्राइटेरिया हमको मिल गया। इसी हिसाब से क्या आ जाएगा मेरा बन जाएगा। आगे चलो। आगे बहुत अच्छा सवाल है। बोला 720 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु। क्या बोला 720 रुपया की क्रय मूल्य की वस्तु 13 नहीं 14 13 हो गया। 720 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु 10% छूट देते हैं। तो बोला 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अंकित मूल्य छापना कितना पड़ेगा। अरे इस क्वेश्चन में क्या करना है कुछ नहीं सोचना है।
खरीदे थे क्या टका में, 720 टका में। बोला फायदा हमको होना चाहिए 25%, तब भी हम बेचेंगे 720 टका का सामान। बोला 25% क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। जब 720 टका का सामान है, बोले हम 25% लाभ कमाएंगे। इसका मतलब इसको कितना में बेचना है, 125/100। आज इसको बुझे में ना आया 125/100 ना, तो बैठ के करना क्या, 720 जोड़ 720 गुना 25/100, तुम्हारा पहुंच जाएगा यही। हो गया सामान बिक्री। उसके बाद बोला इस सामान में जो है जो छपने वाला दाम है, बोला छपने वाला दाम में 10% छूट देते हैं। इसका मतलब छपने वाला जो दाम है उसका क्या टका दाम लेंगे, 90% लेंगे, 10% ना छूट। हो गया इसका इंश्योरेंस कर दो, इसका 0 खत्म, 0 खत्म, 9 इसका मतलब एक्स का मान कितना, 125 गुना 8 कितना, 1000 टका है सवाल में जान। अब बोलेगा नहीं बनता है। इस चीज को देखना क्या क्या काम किए, 720 टका का सामान था, बोला हम तब भी बेचेंगे जब हमको 25% फायदा होगा। तो कितना बेचेंगे, 720 गुना 125/100, ये दाम तो हो गया बेचने वाला। और इधर भी बेचने वाला अंकित मूल्य, मतलब कोई किताब में दाम छपा हुआ एक्स टका, मान ली इसी का वैल्यू निकालना, बोला 10% हम छूट देंगे तब बेच सकते हैं। तो जब 10% छूट देंगे, 90% तो लेंगे ना, कि नहीं लेंगे, पूरे छूटे लेके जाओ, लूट का सामान है नहीं ना। 10% बोला छूट, तो 90% क्या किए, दाम लिए, x गुना 90/100 सोल्यूशन कर दिए, और मेरा छपा हुआ मूल्य क्या निकल गया, निकल गया। आगे चलो, आगे आ गया तुम्हारा रेलगाड़ी का सवाल। तैयार हो जा रेलगाड़ी पे सवार होने के लिए, तैयार है। बोला 200 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़िया है कितना, 200 मीटर। बोला इसका जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बोला विपरीत दिशा से एगो रेलगाड़िया इधर से, दूसरा रेलगाड़ी इधर से आएगा, तब ना विपरीत दिशा होगा। बोला इसका जो चाल है, बोला 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये रेलगाड़िया जो है कितना मीटर, 150 मीटर है। बोला कि कितना सेकंड में एक दूसरे को क्या करेगा, पास करेगा। सिंपल फंडा, कितना सेकंड में पास करेगा, मतलब टाइम निकालना है। और तीने को तो सूत्र बोले थे, जब समय बराबर तो दूरी बटे चाल, और दूरी जब 2 रेलगाड़ी हो तो टोटल दूरी कितना, दोनों रेलगाड़ियों का लंबाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 200 आई 150 तो कितना, 350। और चाल कितना, इसका 40 और इसका 50। हम बताए हैं सापेक्षिक चाल, फाइनल जो चाल लेंगे जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आए तो दोनों चाल को जोड़ देते हैं। और यदि एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ियां जाए तो फाइनल जो बड़ा वाला था उसमें छोटा वाला घटा देता, वही मेरा क्या था, फाइनल चाल। अब आप बताएं, जब एक रेलगाड़ी इधर से, दूसरा रेलगाड़ी इधर से, तो फाइनल चाल कितना, दोनों को जोड़ देंगे। तो 40 और 50 कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये तो बोला था हम मीटर में है, अलग जात बोल रहा था हम कौन सी में हो गए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मतलब छोटा करेंगे। तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कर दिए 5/18 से। ये भी मीटर में, आई मीटर प्रति सेकंड, 18 5 90, क्या मिल गया, 350/25 हो गया। कटेगा, कटाते हैं 25 का 25, 10 बच गया, 10 पर 0 मतलब 100, 25 पे 100 कितना, 14 सेकंड। था रेलगाड़ी का सवाल आसान। नेक्स्ट सवाल है, एक कार्य को P और Q 10 दिन में करता है। क्यों, क्या बोला, P और Q कितना दिन में, 10 दिन में। उसके बाद बोला Q और R जिसको भिराते हैं ये 12 दिन में, और R और S जो है वो कितना दिन में, 15 दिन में। तो बोला तो ओनली P कितना दिन में करेगा, क्या कीजिए, निकालिए। अब आराम से बना सकते हैं, P और Q जो 10 दिन में, एक दिन का काम कितना, 1/10, ये कितना 1/12, इसको कितना 1/15। सबको जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, P Q R का मान निकल जाएगा। तीनों मिल के कितना दिन में करेगा। और बोला था P, जब ये वैल्यू निकला P Q R का, तो क्या करेंगे, P Q, ये तीन को का P Q R, हमको पूछा था P का मान, तो ये जो मान था Q R का, जब इसमें इसको घटा देंगे एक दिन का, उसको रिवर्स कर देंगे तो वही मेरा क्या निकल जाएगा, P का निकल जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, यदि आप स्पेशल मेथड से बनाते हैं तो लघुत्तम कितना, 60, 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 छके कितना, 60। इससे हमको फायदा क्या मिला, इससे फायदा हमको मिला कि P और Q को कर जाते हैं एक दिन काम, तो ये मेरा कितना यूनिट करता है, 6 यूनिट काम करता है। QR को कराते हैं 5 यूनिट काम करता है, और R और S एक दिन में कितना, 4 यूनिट। इसका मतलब कि 2 को यदि P Q R मिलता है तो टोटल काम कितना, 6 5 11 4 कितना यूनिट काम करता है,
15 यूनिट करता है, दो का सब मिलता है, तो पी क्यू आर पे भिड़ाएंगे तो कितना 15/2 मतलब कितना काम 7.5 यूनिट करता है। कौन? जब पी क्यू आर को मिलाते हैं। अब हमको पूछा था पी और क्यू आर को भिड़ाए थे, दोनों बोला था एक दिन का कितना काम करेंगे 5 यूनिट करेंगे, और तीनों को मिलाएंगे तो कितना 7.5। जब ई वाला में पी क्यू आर 3 आदमी का था, और जब क्यू आर वाला को घटाएंगे तो पी का कैपेसिटी निकलेगा क्या कैपेसिटी 7.5 यूनिट, दोनों तीनों मिलकर आई 5 यूनिट। इसका मतलब पी का कैपेसिटी कितना 2.5 यूनिट। 7.5 में 5 घटा दिए, एक दिन का कितना 2.5 यूनिट। बोला पी को अकेले काम करवाएंगे तो कितना टोटल काम क्या यूनिट 60 यूनिट। 60 यूनिट बटा पी वाला था एक दिन में 2.5 यूनिट करते हैं, दशमलव उड़ गया, 5 दूनी 10, 5 25, 12 पंचे कितना 60। कितना दिन लगेगा 24 दिन लगेगा। आंसर। नेक्स्ट सवाल जीपी से। बोला 1 है -3 है 9 है -27 है डॉट डॉट। बोला 12वां पद क्या होगा? आप लोग जीपी में पढ़े होंगे, जब जीपी का कोई पद मतलब कि टीएन निकालना है, यहाँ ए आर पर पावर क्या आता है n-1 होता है। और एपी में हम लोग पढ़े हैं कि टीएन बराबर क्या a + n-1 इंटू डी। किस में? एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी में क्या? अब ए किसको बोले तो ए फर्स्ट पद को, आर किसको बोले तो कॉमन रेशियो, मतलब कि इसमें सेकंड वाला फर्स्ट वाला घटाते हैं, और जीपी में क्या करते हैं सेकंड वाला को फर्स्ट वाला से भाग देते हैं। आर का मान मेरा कितना -3। अब बोला था 12वां पद, तो यहाँ 12वां पद मतलब टी 12 निकालना है, तो ए आर पर पावर n-1, ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू -3, और बोला था n-1, तो 12वां पद मतलब 12 - 1 कितना 11। ये कितना हो गया -3 पर 11 पावर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल। बोला एक सीढ़ी बना देते, दीवार बना दिए और इसको क्या बना दिए सीढ़ी। बोला एक सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। सीढ़ी का आधार यही ना, सीढ़ी का आधार बेस नीचे। बोला दीवार के आधार से, जो दीवार है दीवार के आधार से बोला 8 मीटर की दूरी पर है, दूर कर दिए। बोला सीढ़ी जमीन से, ये जो सीढ़ी है और ये जमीन है, बोला 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला कि सीढ़ी का लंबाई, यही सीढ़ी था, ई वाला सीढ़ी, ई वाला दीवार, ई वाला जमीन। बोला इस सीढ़ी का लंबाई क्या होगा? नहीं निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं। क्या है इसमें जो नहीं बनेगा? आसान से बनाएंगे। ई वाला मान दिया हुआ था, इसके सामने वाला ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने का भुजा क्या बोलते हैं कर्ण। और इस एंगल का बात करें, इसके सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब आप ही बताएं इसमें साइन वाला लगाएं कि कॉस वाला लगाएं कि कौन वाला लगा दे। तो आधार देले है, कर्ण मालूम करना है। तो अब बताएं आधार और कर्ण कौन वाला सूत्र में होता है? आप बोलेंगे कॉस वाला, तुरंत लगा दिए। कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री था, तो कॉस वाला सूत्र क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान 20 और कर्ण का मान कितना AC 90 डिग्री सामने वाला। अब आगे करें कॉस 60 का मान 1/2 और BC का मान कितना 8 था। अब बटे AC नहीं मालूम था, AC का मान 8 दूनी कितना 16। इसका मतलब सीढ़ी मेरा कितना लंबा 16 मीटर था। आसान सवाल। आगे चलो 19वां सवाल। 19वां वाला x-1 एक क्या है गुणनखंड है। जब गुणनखंड है इसका मतलब इससे यदि भाग देंगे तो उसका रिजल्ट कट छट के कितना 0। इसका मतलब x का वैल्यू 1 को उधर भेजे कितना 1। अब जो इक्वेशन मेरा दिया हुआ था 3x³ - 2ax² - 3x + 6 = कितना 0। जब गुणनखंड है ये तो आसान सवाल है। 3 × x के जगह कितना 1, 2 × a × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 6 बराबर कितना 0। तो 1 का क्यूब 1 गुना 3 3 - 2a - 3 + 6 बराबर कितना 0। इसका इंश्योरेंस हो गया -2a बराबर कितना 6 प्लस उधर जाके माइनस खत्म और 2 × 6 a का वैल्यू कितना 3 था। आसान सवाल, इसी में विद्यार्थी घबरा जाता है। 20वां सवाल द्विघात समीकरण से एगो समीकरण दिया हुआ x² - 8x + 4 = 0। अब a आपको कई बार बताया जो x² का गुना करेगा इसके साथ जो अटैच रहेगा a कहलाता है 1। b किसको बोले x के साथ जो अटैच रहेगा -8 और c का वैल्यू कितना 4। अब बोला मूलों का योग, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, मूलों का योग जो होता है -b बटा a था माइनस, अब b का मान -8/1 माइनस क्या आ गया
प्लस हो गया तो 8 हो गया। अब बोला था क्या निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, और गुणनफल का सूत्र होता है कितना, c बटे a, c का मान 4 और 1, तो 4 बटे 1 मतलब कितना 4। तो बोला कि योगफल और गुणनफल तो कितना निकला 8 और 4। मेरा किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 21वां सवाल बोला एक त्रिभुज जो है 5, 12 और 13 है। आपको समझना होगा ये 5, ये 12, ये 13 क्यों, इसीलिए कि 5, 12 और 13 क्या है, ट्रिपलेट है। क्या है, ट्रिपलेट है। बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार कितना 12 और ऊंचाई कितना 5, तो 6 पंचे कितना 30 मीटर स्क्वायर आंसर। तो इस क्वेश्चन जो दिया था आपको ट्रिपलेट समझने के लिए ही दिया था कि कौन आधार और कौन ऊंचाई होगा। नेक्स्ट 22वां सवाल एक लंबवृक्षीय बेलन के शंकु का आधार, क्या बोला, ये जो शंकु है बोला कि आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये जो टिका हुआ है गोल का एकर क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना 154। तो इससे आर का मान निकाल लेंगे, दोनों आर स्क्वायर बराबर 154 कटेगा, कट जाएगा 7 बार में 7 7 कितना 49। इसका मतलब आर का मान कितना निकला 7 निकला। और हाइट दिया हुआ था मेरा कितना, हाइट दिया हुआ था ऊंचाई जो था कितना 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है, पाई आर एल। क्या आता है, पाई आर एल। आर तो मान निकल गया, एल का मान मालूम नहीं है, और एल जानते हैं क्या आता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर प्लस कितना 7 का स्क्वायर, 14 गुना 14 कितना 196 प्लस 49, इसको जोड़ेंगे 9 4 15, 19 1 20 4 कितना 245 में मान पुट करेंगे 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 गुना कितना √145 कटेगा, तो मेरा क्या हो गया 22 √अंडर कितना। सॉल्व करेंगे जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बोला 11 और 12 बजे के बीच, जब 11 बजेगा तो एक सुई कितना 12 पे रहेगा और दूसरा सुई कहाँ रहेगा 11 पे रहेगा। इससे हमको फायदा क्या हुआ, बोला 11 बजे का जो सुई होगा दोनों के बीच डिफर कितना का 5 का, कितना का 5 का। उसके बाद जब 5 मिनट के दूरी पे होगा, टोटल मिनट का जो स्थान होगा कितना 60, इसको केवल घटा दिए तो कितना बार 55 बार ये पूर्णांक होगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 24वां सवाल बोला माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। आप आरोही मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देंगे, जो सबसे बीच में होगा वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट बोला विचरण गुणांक निकालना है। आपको सिखाए हैं विचरण गुणांक का क्या सूत्र बोले थे, बोले कि विचरण गुणांक का जो सूत्र होगा वो मानक विचलन और माध्य से उसको भाग दे दीजिए, और प्रतिशत में ही आता है 100 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। आपको मानक विचलन 8 दिया हुआ था, माध्य कितना 24 दिया हुआ है, कटा दिया 8 3 24 मतलब 100/3 कितना 33.1/3 था। आपको यह सीरीज कैसा लगा, किस टाइप के प्रश्न आपको अच्छा महसूस हुआ, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। आपको फायदा हुआ अथवा नहीं। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे साथ बने रहें।